अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये एशिया कप का ट्रॉफ़ी का मसला फिर जो है वो खड़ा हो गया है। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उसमें यह है कि जी बीसीसीआई ने कोई लेटर भेजा था सारा एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये ट्रॉफ़ी हमें मतलब देनी चाहिए, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल को जल्द से जल्द। अब मसला उधर ही आके डेडलॉक फंसा हुआ है जी। और मैं आपको ये बता दूं कि द क्रिकेट वर्ल्ड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फायरवर्क्स इन मतलब नवंबर, जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग होगी। इसलिए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो कि मतलब चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, एंड प्लस ऑल्सो द फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, ही एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दे आर जस्ट नॉट विलिंग टू रिलेंट ऑन दिस इशू। और उनका मतलब मेरे पास लेटर मौजूद है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है, मतलब जवाब में इंटर मतलब बीसीसीआई को और दूसरे मेंबर्स को। और वो जवाब ऐसा है कि मतलब सख्ती से कह दिया गया है कि जी एक बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेटिव और एक कोई भी प्लेयर जो इंडियन टीम का अवेलेबल हो वो आके ट्रॉफ़ी रिसीव कर ले नवंबर 10 को दुबई में, दुबई ऑफिस में। और मोहसिन नकवी ही हैंड ओवर करेंगे। और ये भी उस लेटर में लिखा हुआ है क्लियरली कि जी मतलब जो सेरेमनी होगी उसकी कवरेज भी होगी, वाइड पब्लिसिटी भी होगी, वगैरह वगैरह करके। लेकिन उस लेटर में जो मज़े की बात है, जो मैंने लेटर पढ़ा तो उसमें मतलब जिस तरह का वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं बिटवीन द बीसीसीआई एंड व्हाट यू कॉल इट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट जस्ट शोज़ के हालात बहुत मतलब ये जो एशिया कप का जो फॉल आउट है ना, ये बड़ा मतलब सीरियस वाला किस्म का फॉल आउट है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी रिलेंटलेस नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ प्रिपेयर्ड नाउ कि मतलब जो मुझे पता है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लीगल डिपार्टमेंट को ओवर मतलब काम पे लगा दिया है कि भाई अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होती है आईसीसी की मीटिंग में कि मोहसिन नकवी को सेंसर करने की मूव होती है, या उनको मतलब जो है कैसे बोलते हैं अपना एसीसी की पोजीशन से, या फिर आईसीसी में फ्रॉम डायरेक्टर पोजीशन को हटाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान इज़ प्रिपेयर्ड टू मतलब फाइट अ लॉन्ग लीगल बैटल। तो पाकिस्तान तो रिलेंट करने को तैयार नहीं है। और उनके लेटर को अगर मैं मतलब वो करूँ, अगर मैं पढ़ूँ, तो यू कैन सी कि मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि मतलब कुछ बेहतरी आने नहीं वाली बीसीसीआई को लेकर, या जो पीसीबी को लेकर, या मोहसिन नकवी को लेकर। मैं आपको एक छोटा सा पार्ट पढ़ के सुनाता हूँ इस लेटर का, आप ज़रा सुनिएगा, लैंग्वेज सुने आप। एज रिगार्ड्स द रिमाइंडर ऑफ योर लेटर, स्लैंडरस एज इट मे बी एंड डिसग्रेसिंग एज इट डज from the same values you highlighted, the office of the ACC president will not indulge in petty politics that is aimed to pacify select extremist groups. The true state of affairs is that there was never any official communication shared with ACC office or the tournament director highlighting any position or concern of the BCCI with respect to prize distribution ceremony. It was only when the ceremony was about to take place and distinguished guests had taken their place on the stage that the BCCI representative conveyed that the Indian cricket team would not be receiving the Asia Cup trophy and awards. Efforts were made to find a solution to the impasse, which resulted in an inordinate delay. फिर लिखते हैं आगे पीसीबी वाले अपने जवाब में, डिस्पाइट अनदर अटेम्प्ट बाय बीसीसीआई टू ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू द गेम, द ऑफिस ऑफ द एसीसी प्रेसिडेंट हैज रिमेन्ड एंड कंटिन्यूज टू रिमेन न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द एसीसी. द एसीसी प्रेसिडेंट is waited along with the distinguished guests. The ACC president waited along with the distinguished guests for approximately 40 minutes to ensure that the integrity of the present ceremony was preserved and was not adversely affected by politics, but in vain. द एसीसी ट्रॉफी, अब ये पीसीबी लिख रहा है, द एसीसी ट्रॉफी, और इसको हाईलाइट किया गया है मतलब बोल्ड लेटर्स में, द एसीसी ट्रॉफी राइटली बिलोंग्स टू द इंडियन क्रिकेट टीम एंड इज बीइंग हेल्ड इन ट्रस्ट till such time that a BCCI office holder, along with any available participating player, can collect the same from the ACC president. Such collection would of course be accompanied with much fanfare and coverage, as there would be no deviation from established practices and no precedent should be set which undermines the spirit of the game we all love. And this has also been communicated over multiple telecommunications with BCCI representatives that have taken place since the AGM. अब ये अगर आप काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर है, लेकिन इसमें क्लियर है कि भाई ट्रॉफ़ी मोहसिन नकवी कह रहे कि जी मैं ही दूंगा, कोई और नहीं देगा, ठीक है। तो इम्पासे है बड़ा ठीक ठाक बीसीसीआई का। इट्स नाउ बेसिकली बीसीसीआई वर्सेस मोहसिन नकवी। अच्छा, बीसी आज जो इंडियन मीडिया में खबरें छपी उसमें ये था कि कैसे बोलते हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी सपोर्ट कर रहे हैं बीसीसीआई के स्टांस को कि जल्द से जल्द ट्रॉफ़ी दी जाए, हैंड ओवर की जाए। लेकिन जो मेरी इत्तला है, अफगानिस्तान की तो बात बिल्कुल ठीक है कि अफगानिस्तान तो
आपको पता ही है हमेशा ही जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ ही होता है, लेकिन द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इज़ इन द मिडल। लाइक वो उनका ये है कि ठीक है हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ ए मीडिएटर। लेकिन द थिंग इज़ कि यार जिस तरह के मामला चल रहे हैं ACC ट्रॉफ़ी को लेकर, एशिया कप ट्रॉफ़ी को लेकर, रिलेंट कोई नहीं कर रहा। BCCI भी रिलेंट करने को तैयार नहीं है, वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लेटर में जो कम्युनिकेट किया मेंबर्स को, उन्होंने लिखा कि जी मोहसिन नकवी के अलावा कोई भी दे दे हमें ट्रॉफ़ी, ठीक है हम कलेक्ट कर लेंगे। मोहसिन नकवी रिलेंट करने को तैयार नहीं है। तो आई डोंट नो यार क्या होने वाला है इसका। ये बड़ा एक जो ना बैड सीन होने वाला है ICC की मीटिंग में, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत ही बैड। अब यहाँ पर आ गए ईगोज़। अब जो है ना मसला है सारा ईगोज़ का और कुछ भी नहीं। अब कोई भी जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस होते हैं क्रिकेट के, उसको कोई देख नहीं रहा। अब या तो ICC में लोग जो बैठे हुए हैं, अब उसमें मसला ये है कि ICC में ज़्यादातर मतलब इंडियंस ही बैठे हुए हैं। तो अब कौन ऐसा एक मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है कि मामला को ठंडा किया जाए और ये मामले को रफा मतलब रैपअप कर दिया जाए, ट्रॉफी हैंड ओवर कर दी जाए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। आई डोंट नो, बट इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट, आई टेल यू दिस मच। क्योंकि आगे अगर मामला, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड मोहसिन नकवी आर नाउ विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट कि वो अब ईगो का मसला बन गया इनके लिए कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखें इस लेटर में एक चीज़ तो बड़ी वादे है, एंड दिस इज़ समथिंग विच आई टोटली डिसएग्री विद। BCCI का जो भी स्टांस था एशिया कप के हवाले से, हमें कोई इशू नहीं, बिल्कुल उनका राइट था, वो अपना स्टांस रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल था जो भी था। लेकिन अगर इस लेटर को मैं देखता हूँ, PCB के लेटर को मैं देखता हूँ, उसमें जो लिखा हुआ है, यार अगर आप फाइनल सेरेमनी से पहले अगर आप मतलब ट्रॉफ़ी नहीं एक्सेप्ट करना अपने चेयरमैन ACC से, तो आपको पहले कम्युनिकेट करना चाहिए। ये आप लास्ट मोमेंट पे, जैसे लेटर में मेंशन है कि लास्ट मोमेंट पे कम्युनिकेट किया गया, आई मीन दिस इज़ नॉट द वे टू डू थिंग्स। तो थोड़ा सा आई डोंट नो यार क्या होता है, लेकिन बहरहाल इट्स नॉट अ गुड सीन एट ऑल फॉर क्रिकेट, दैट्स फॉर श्योर। मतलब इससे क्रिकेट को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा और ना होगा फ़ायदा क्रिकेट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी जी मतलब कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच, इट्स इन अ वेरी व्हाट यू कॉल इट डेलिकेट पोजीशन, बिकॉज आई वोंट से दैट एनी टीम होल्ड्स एज। द ओनली एज दैट पाकिस्तान हैव इज दैट साउथ अफ्रीका हैज़ टू बैट लास्ट ऑन अ पिच विच आज भी वैसे पिच काफ़ी ट्रू खेली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट डिडंट प्ले लाइक कंडीशन ऐसी नहीं थी जैसे कि मतलब पहले टेस्ट में लाहौर में सेकंड डे पे कंडीशन हो गई थी पिच की, कि काफ़ी बॉल लो भी रह रहा था और स्पिन भी था। आज भी बॉल लो रहा, स्पिन भी था, लेकिन अभी भी इतना मतलब जो है ना इट्स स्टिल गुड इनफ फॉर बैटिंग। इसी वजह से साउथ अफ्रीका ने 185 फॉर 4 किए इन रिप्लाई टू पाकिस्तान 333। वो तो आसिफ आफरीदी ने एंड में एकदम से जो है उसको अपना क्या बोलते हैं 2 विकेटें जल्दी ली ब्रेविस की और अपना उसकी जॉर्जी के। जॉर्जी हैज़ बीन इन टेरिफिक फॉर्म इन दिस मतलब सीरीज़। फिर उसने 55 आज किए और उसकी और जो स्टब्स की पार्टनरशिप थी 100 रन 113 की, दैट अगेन पुट साउथ अफ्रीका इन ए गुड पोजीशन। लेकिन अभी तक पिच में ऐसी कोई विशेष टर्न नहीं है, बट इज़ गोइंग टू टर्न। ये तो तयशुदा है कि कल ये महाराज ने भी कहा कि टर्न करेगी पिच आगे चल के, तो मोस्ट वाली कल से परसों से। तो अब डिपेंड करेगा कि कितनी लीड ले पाता है मतलब पाकिस्तान, या साउथ अफ्रीका जो है इतनी अच्छी बैटिंग कर ले ऑन इस लास्ट 6 विकेट्स के वो तो थोड़ी बहुत लीड ले पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि एनी लीड ऑन द फर्स्ट इनिंग्स विल मैटर अ लॉट इन द सेकंड इनिंग, क्योंकि पिच की कंडीशन चेंज होने का जो बात हो रही है। साउथ अफ्रीका आज मतलब जिस तरह से द वे दे केम बैक इनटू द मैच एट वन स्टेज, पाकिस्तान जैसे वो जब खेल रहे थे अपना क्या कहते हैं सऊद शकील और सलमान यागा, तो दे वर वेरी सेफ मतलब ओवरनाइट उन्होंने स्टार्ट किया 259 पे, 316 तक जो है वो मतलब स्कोर ले जा चुके थे, एंड दे वर लुकिंग इन ए वेरी गुड पोजीशन। लेकिन केशव महाराज, जो मैंने कहा कि केशव महाराज के आने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा साउथ अफ्रीका को, ही फिनिश्ड अप विद 7 विकेट्स फॉर लाइक 102 टुडे। उसने इस तरह से बॉलिंग की, कमाल बॉलिंग थी यार। मतलब उसने जिस तरह आउट किया सलमान यागा को, मतलब पड़ी आर्मर टाइप की बॉल थी, पड़ी और स्ट्रेट हो गई लेग बिफोर, क्लियर लेग बिफोर था, रिव्यू लिया, पता चला आउट है। फिर उसने जो सऊद शकील को जो उसने मतलब जो है ना बाहर की तरफ मतलब राउंड विकेट गेंद करके उसने स्लांट किया बॉल को अक्रॉस सऊद शकील, तो सऊद शकील उसको मतलब खेलने गया है और थोड़ा दूर थी गेंद, ही हैड टू रीच आउट फॉर इट, स्लिप में कैच, एंड फाइनली एक कैच ले लिया गया स्लिप में। उसके बाद तो फिर जी रैपअप कर दिया जल्दी से इसने महाराज ने और हामर ने। तो पाकिस्तान एज यूजुअल फिर बैटिंग कोलैप्स आज, मतलब 5 विकेटें, फिर 18 रन पे आखिरी 5 विकेटें गिर गई। दिस इज़ द मेजर इशू फॉर पाकिस्तान के बार बार इनके जो लेट ऑर्डर बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं, ना सिर्फ इस सीरीज़ में बल्कि इससे पहले भी हमने वाइट बॉल में भी यही देखा है, और हमने जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें भी हमने ये चीज़ देखी है कि जो बार बार लेट बैटिंग ऑर्डर कोलैप्सेस है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द पिच, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग, मे बी इन 1 और 2 इंस्टेंसेस। लेकिन जनरली आज भी जिस तरह से मतलब ऐसा लगता है जैसे लोअर ऑर्डर बैट्समैन को
परवाह ही नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब दे मेक नो एफर्ट। क्योंकि आजकल की टेस्ट क्रिकेट में लोअर ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ज़माने गए कि आप कहते थे यार टेल एंडर्स है, इनसे रन नहीं होंगे। अब तो हर आदमी कंट्रीब्यूट करने को तैयार होता है। तो इट वाज अनदर वेरी बैड कोलैप्स फ्रॉम पाकिस्तान, बोल्ड आउट 133 वेयर एज दे कुड हैव इजीली हिट 400 विच वुड हैव पुट देम इन अ वेरी गुड पोजीशन। लेकिन एनीवे सऊद प्लेड। अच्छा, मुझे सऊद का बड़ा अच्छा लगा कि पीसीबी की प्रेस रिलीज आई, मैच रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा है सऊद मिस्ड आउट ऑन हिज 6 टेस्ट या 5th या 6th टेस्ट 100। मतलब मिस्ड आउट कैसे हो गया भाई, ज़रा मुझे बता दो। मतलब 66 का मतलब ये कि 34 रन और करने हैं उसको, अपना सऊद को 100 करने के लिए। यानी कि 34 रन पहले जब एक बंदा आउट होता तो नहीं लिखा जाता कि ही मिस्ड आउट ऑन 100। वो तो अगर 5-6 रन 10 रन पहले आउट हो जाए तो आप कहते हैं यार मिस आउट करके 100। पता नहीं कौन लोग बैठे हुए भाई मीडिया में, कमाल है यार। एनी वैन सलमान अली आगम एट 45, उसके बाद तो किसी से कोई रन ही नहीं हुआ है। नुमान शमान सब फेल हो गए। तो केशव महराज ही रियली बोल्ड वेल। उसके जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग हुई है तो दे वर लुकिंग कंफर्टेबल एंड एडन मार्करम विल रियली, मतलब जो है ना वो अपने आप को लात मारेगा कि जो शॉट खेल के वो आउट हुआ साजिद खान को, पहला ओवर साजिद खान का, और वो निकल के उसको मार रहा है। उसने जज भी नहीं किया कि साजिद, क्योंकि उससे पहले आसिफ आफरीदी और नुमान और शाहीन बॉलिंग कर रहे थे। तो लाइक एडन वॉज लकी अगेंस्ट शाहीन ऑल्सो ऑन वन ओकेजन। लेकिन उसके बाद जो है मतलब ही लुक सेटल, ही वॉज बैटिंग वेल, ही वॉज प्ले, उसने निकल के नुमान को भी शॉट खेला। और आसिफ आफरीदी क्योंकि बड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसिफ आफरीदी जैसे प्रभत जयसूर्या नहीं है श्रीलंका वाला लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो उसकी तरफ बॉलर है। मतलब शॉर्ट रन अप और मतलब हाई आर्म एक्शन है उसका। तो इज़ वेरी इकोनॉमिकल। आज भी उसने आप देखें तो उससे 24 रन दिए हैं 15 ओवर में। तो वो जो T20 खेल खेल के मतलब उसके अंदर ये चीज़ पहले है कि मैं इकोनॉमिकल बनूँ। लेकिन उसने एंड में 2 गेंदों पे आउट कर दिया भाई जॉर्जी को, और 2 विकेटें ली जॉर्जी और ब्रेविस की। ब्रेविस अगेन फेल फॉर अ डक। तो मतलब तो साउथ अफ्रीका जो हु वर लुकिंग वेरी कंफर्टेबल एट 2 विकेट्स डाउन, ऑल ऑफ अ सडन 185 फॉर 4। लेकिन स्टब्स हैज प्लेड वेरी वेल फॉर 68 फ्रॉम 184 बॉल्स। और मतलब अभी भी 148 रन ट्रेल कर रहा है साउथ अफ्रीका। तो इस लाइक साउथ अफ्रीका की ये है कि बैटिंग है इनके पास नीचे, मतलब ऐसे हैं केपेबल प्लेयर्स हैं इनके पास। जैसे केशव महाराज का भी बैटिंग कर लेता है, यानसन भी कर लेता है, मुथुसामी भी कर लेता है, हामर भी कर लेता है। तो अब अगर एक बंदा खड़ा रहा है, स्टब्स या जो भी एक प्लेयर वेरायन खड़ा रहा है उसके साथ, तो they could stretch the score. But Pakistan right now I would say finished off well by taking these 2 wickets. लेकिन पाकिस्तान have issues यार, मतलब ये जो लेट बैटिंग ऑर्डर कोलैप्सेस है ये कुछ ज़्यादा ही होने लगे हैं। और फिर अगर आप 2 स्पिनर्स पर डिपेंड कर रहे हैं जो कि मतलब 38 और 39 ईयर्स के हैं, तो फिर आई डोंट नो फिर फ्यूचर में क्या हम देख रहे हैं। लेकिन एनीवे इट्स अ वेरी मतलब इवन स्टीवन मैच राइट नाउ। बाकी फिर जो पाकिस्तान वुमेन्स टीम है उनका तो एज यूजुअल जो हशर हुआ है आज, ना पीछे मैच हुआ आज अभी भी, बल्कि बारिश की वजह से रुका हुआ है। लेकिन जो हाल किया है साउथ अफ्रीका ने आज, मतलब उनको पहले बैटिंग कराई, 1 विकेट गिरी उसकी जैस्मीन ब्रिश की। उसके बाद जो है जो हाल किया है मार मार के साउथ अफ्रीका ने 312 किए हैं साउथ अफ्रीका ने फॉर 9 इन 40 ओवर्स। क्योंकि बारिश की वजह से मैच जो है वो 40 ओवर रिड्यूस हो गया था इन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप मैच। तो साउथ अफ्रीका में 312 फॉर 9। उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो रिवाइज टारगेट मिला 262 का। उसमें दे वर एट वन स्टेज 35 फॉर 4, नाउ दे आर 48 फॉर 4। बट अभी भी जो रिक्वायर्ड रन है पाकिस्तान वुमेंस टीम का वो 16.46 है। तो हम मतलब समझ सकते हैं कि लास्ट 5 ओवर्स में 3.20 के उससे ये बैटिंग कर रहे हैं। तो मतलब इट्स डन एंड डस्टेड है, मतलब ये मैच पाकिस्तान नहीं जीत सकता टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इट्स वेरी सैड कि पाकिस्तान नाउ नीड फर्दर 214 रन एंड 78 बॉल। सो इट्स वेरी सैड कि ये हाल है पाकिस्तान वुमेंस टीम का, कि मतलब अगर ये लास्ट मैच नहीं जीत पाए श्रीलंका से तो दे विल फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो इतना मोहसिन नकवी वगैरह मेंस टीम की तरफ ध्यान देते हैं। आई थिंक दे शुड ऑल्सो पे सम अटेंशन टू द वुमेंस टीम की। ये वुमेंस टीम में क्या प्रॉब्लम है भाई, कि मतलब आप वर्ल्ड कप में 8 टीमों में अगर आप बांग्लादेश और श्रीलंका के ऊपर भी नहीं फिनिश कर सकते तो भाई फिर तो मतलब फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बहरहाल लेकिन वी सॉ सम टेरिफिक बैटिंग फ्रॉम मतलब साउथ अफ्रीका। उसने मारिजान कैप ने 68 किए, और उसने नदाइन डी क्लर्क जो कि इस टूर्नामेंट में शी इज़ रियली डूइंग वेरी वेल, उसने फिर 41 किया ऑफ जस्ट 16 बॉल्स, 4 छक्के और 3 चौके। मतलब वुमेंस क्रिकेट में इतनी हार्ड हिटिंग, इतनी पावर हिटिंग आपको कम देखने मिलती है। लेकिन बड़ी कुट लगी है भाई पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा। मतलब सादिया इकबाल वेंट फॉर 63 इन 8 ओवर्स, शी टुक 3 विकेट्स। फातिमा सना वेंट फॉर 69 इन 8 ओवर्स। डायना बेग वेंट फॉर 49 इन 5 ओवर्स। तो मतलब आप देखें तो सही का जो हशर हुआ है। रामी शर्मीम जो कह रही थी कि हमारा सेमीफाइनल का होप अलाइव है, शी वेंट फॉर 59 8 ओवर 8 इन 8 ओवर्स। तो यानी कि इस तरह तो भाई आई डोंट नो यार।
बहरहाल बाकी एक वनडे जो हुआ है ना वेस्ट इंडीज बांग्लादेश का, मतलब यार मैं क्या कहूँ यार, वो पिच क्या पिच बनाई है इन्होंने। सुपर ओवर में मैच डिसाइड हुआ, वो नूरुल हसन से मतलब ब्लंडर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यार पिचेस के ऊपर कुछ तो आई थिंक आईसीसी नीड्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन। इतनी ब्लैक सॉइल की पिच है वो कि अगर आप उसको दूर से देखें तो आपको लगता है कि आप पता नहीं कोई कोयले के कान पे आप खेल रहे हैं मैच। लेकिन आप देखें 100 ओवर में कोई 92 या 91 ओवर सिर्फ स्पिनर्स ने कराया है। तो इतना मतलब एक तरफ टिल्ट जो है ना, आई डोंट नो यार, इट डजंट मेक सेंस टू मी कि आप क्रिकेट की क्या आप इसमें जो है प्रमोशन कर रहे हैं यार, कि मतलब आप थोड़ा तो बैलेंस रखें। ये तो नहीं होम एडवांटेज है तो फिर इतना भी ज़्यादा आप एक्सट्रीम पे चले जाएं कि जिस तरह ये हुआ है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ वन द मैच इन द सुपर ओवर, क्योंकि ब्लंडर तो बहरहाल हुआ है। उसको काफ़ी गालियाँ भी पड़ रही है नूरुल अमीन को कि उसने जो मतलब ब्लंडर किया उसकी वजह से। लेकिन 213 Bangladesh, and then West Indies managed to tie the match at कैसे बोलते हैं for 9 wickets down. मेहदी मिराज कहते हैं मतलब इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर प्लेइंग इन दी क्या कहते हैं सुपर ओवर। वाह भाई, क्या कह सकते हैं। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, फिर आपसे बाद में बात होगी। आज 2 वीडियोस मैंने एक माजिद भट्टी और समीउल हसन के साथ भी अपलोड किए, वो देखिएगा वीडियो ज़रूर, उस पर कमेंट भी छोड़िएगा अपने। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।